जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, एक भक्त का हमारे प्रश्न था, आज ही दरबार में जो है तो हमारा रविवार और बुधवार को दरबार लगता है, जो भी साधक आना चाहे या कि जो भी व्यक्ति जो किसी भी समस्या से पीड़ित हो तो वह आ करके दरबार में हमसे मिल सकता है, उसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक व्यक्ति दरबार में आया था और वह साधक है और भगवान शिव का बहुत बड़ा पुजारी है। वह बोल रहा था कि महाराज जी, कैसे हम पता करें, हमको कैसे अनुभव होते हैं जब हमको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो हमने कहा कि आप जो है तो हमारा वीडियो देख लेना, हम आज ही वीडियो अपलोड करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या अनुभव होते हैं जब हमको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और अगर ये चीज़ अनुभव में आ रही हैं तो समझ लेना कि हमको शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। तो मान के चलिए भक्तों, आज हम कुछ अनुभव बता रहे हैं कि आपको अगर शक्तियाँ मिल गई हैं तो क्या क्या अनुभव आपके साथ होंगे, क्या क्या अनुभव आपको आएंगे जो है मन में, और आपके शरीर में क्या क्या जो है तो परिवर्तन होंगे। तो भक्तों, जब आपको किसी भी इष्ट की, अपने भगवान शिव की हो, चाहे माँ दुर्गा की हो, चाहे काली की हो, चाहे किसी की भी हो, तो जब कृपा उनकी प्राप्त हो जाती है, शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, दुनिया का कोई भी देवी देवता हो, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, जिसकी आप साधना करते हैं वही आपके लिए इष्ट है, जिसको आप दिल से मानते हैं वही आपके लिए इष्ट है। तो जब आपको उसकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो प्रत्यक्ष रूप में स्वप्न के माध्यम से वह चीज़ें, भगवान के दर्शन आपको होने लगते हैं। जब आपको दर्शन होने लगे अपने इष्ट के स्वप्न के माध्यम से, तो आप समझ लेना कि हमको शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। स्वप्न के माध्यम से हमेशा बार बार अगर आपको अपने देवता दिख रहे हैं, इष्ट दिख रहे हैं, जिसकी आप साधना सिद्धि करते हो, पूजा करते हो, समझ लेना शक्तियाँ मिल चुकी हैं। दूसरा लक्षण है कि जब आप अपने इष्ट का जो है मंत्र जप करते हैं या कि कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो आपको अगर खूब ध्यान लगे, खूब मन लगे मंत्र जप करने में, तो समझ लेना कि भगवान की शक्ति हमको प्राप्त हो चुकी है। तीसरा है कि जब आपका जो है आपको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो आपको जो है तो अलग अपने शरीर में अलग सी ऊर्जा का एहसास होने लगता है, ऊर्जा का अनुभव आपको शरीर में अपने होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे जो है तो हमको कुछ प्राप्त हुआ। चौथा है कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति बैठे, अगर कोई भौतिक बाधा या कि बीमारी है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि आपको शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है या कि इष्ट की कृपा प्राप्त हो चुकी है। सामने वाला व्यक्ति अगर भूत प्रेत से ग्रसित है और आपके सामने बैठा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर अलग सा एहसास हो जाएगा, अलग से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर चीज़ें हैं, आपके रोंगटे पूरे खड़े हो जाएंगे। आपको देखिए क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी जब आमने सामने आते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जो है तो अपने आप ऊर्जा का संचार करती है शरीर में, आप ध्यान रख लीजिए। पाँचवा है कि अगर आप माता की सेवा करते हैं, कोई माता दुर्गा, माता काली की, तो जब आपको सवारी आने लगे तो समझ लेना कि माता की शक्ति हमको प्राप्त हो चुकी है और अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो भक्तों, यही कुछ लक्षण थे, और भी कई लक्षण हैं, और भी हम आपको कई लक्षण बता सकते हैं। जब आपको जो है तो अगर आप स्वप्न में उड़ते हुए दिख रहे हैं तो समझ लेना कि हनुमान जी की कृपा हमको प्राप्त हो चुकी है। जब आप स्वप्न में अगर उड़ रहे हैं कि बंदर आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो चुकी है। सब इष्ट के शिवलिंग दिखाई दें सपने में तो समझ देना कि महादेव की शक्ति हमको प्राप्त हो चुकी है। तो ये अलग अलग लक्षण भी हैं, और कुछ ऐसे लक्षण हैं कि जो बिल्कुल जब शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति को अपने आप दिखाई देने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमको इष्ट की कृपा मिल गई है। कृपा ही है, शक्तियाँ कृपा ही होती हैं, बाकी अगर कृपा नहीं है तो शक्तियों का कोई रोल ही नहीं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।